गांव के किनारे एक पुराना बगीचा था जिसे लोग अमावस का बगीचा कहते थे। उस बगीचे में एक झूला लटका हुआ था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि उस झूले पर कभी कोई बच्चा झूलता हुआ दिखता था और अचानक गायब हो जाता था। ये झूला एक रहस्य बन चुका था और गांव के हर बच्चे और बुजुर्ग को उससे डर लगता था। यह बगीचा राजा हरिहर सिंह का बनाया हुआ था, जिनका परिवार अपने खजाने के लिए मशहूर था। लेकिन एक भयानक घटना के बाद यह बगीचा वीरान हो गया। कहते हैं राजा की बेटी अदिति इस झूले पर झूलते हुए अचानक गायब हो गई थी। राजा ने उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद अदिति की चीखें रात के सन्नाटे में सुनाई देने लगी। गांव वालों ने बताया कि अदिति को किसी दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। इसके बाद राजा ने तांत्रिक बुलवाया, लेकिन वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि तांत्रिक ने भी बगीचे के पास जाने से मना कर दिया। कई साल बीत गए, राजा का परिवार तबाह हो गया और बगीचा अपने आप में एक डरावनी जगह बन गया। झूले पर जमी धूल और उसके टूटे हुए रस्से यह दिखाते थे कि वहां बरसों से कोई नहीं गया। लेकिन गांव के बच्चों में इस झूले को लेकर जिज्ञासा थी। एक दिन 15 वर्षीय अमन और उसके दोस्त उस बगीचे में जाने की ठानी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन उनकी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अमन और उसके दोस्त आधी रात को बगीचे में गए। ठंडी हवा और बगीचे की सन्नाटेदार गूंज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। अमन ने हिम्मत जुटाकर झूले के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने झूले को छुआ, ठंडी हवा का एक झोंका उसके कानों में कुछ फुसफुसाने लगा। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अमन ने डरते डरते पूछा। कौन है? झूले से एक काली परछाई निकली और अमन को घूरने लगी। वह परछाई अदिति की आत्मा थी, जो अब तक झूले से बंधी हुई थी। उसने अमन को अपनी कहानी सुनाई। अदिति ने बताया कि वह झूला उसकी सबसे प्रिय जगह थी, लेकिन एक अमावस की रात एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया और उसकी बलि देने की कोशिश की। वह तांत्रिक झूले को अभिशप्त कर गया ताकि अदिति की आत्मा कभी मुक्त न हो सके। मैं आज भी यहाँ फंसी हूँ, अदिति ने कहा। जो भी इस झूले को छूता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अब तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अमन और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन झूले से निकली काली बेलें उनके रास्ते रोकने लगीं। अदिति की हंसी पूरे बगीचे में गूंजने लगी। उसके दोस्तों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें बाहर तक नहीं पहुंच पाईं। एक एक कर सभी दोस्त गायब होने लगे। अमन ने महसूस किया कि झूले की रस्सियां जीवित हो गई हैं और अपने शिकार को जकड़ रही हैं। वह चिल्लाने लगा, कृपया हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। अदिति ने कहा, मैं माफ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जरिए इस झूले से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। अमन ने देखा कि झूले के नीचे एक रहस्यमयी निशान बना हुआ था। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि झूले की आत्मा को मुक्त करने के लिए वहां दिया जलाना होगा। उसने अपनी जेब में रखी माचिस से दिया जलाने की कोशिश की। जैसे ही दिया जलाया, अदिति की आत्मा चीखते हुए झूले से अलग हो गई। उसकी आत्मा ने अमन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर दिया, लेकिन यह झूला अब भी खतरनाक है, इसे कभी न छूना। अमन किसी तरह वहां से बचकर बाहर आया, लेकिन जब वह गांव लौटकर अपनी कहानी सुनाने लगा तो झूला एक बार फिर से हिलने लगा। यह झूला अब किसी नए शिकार की तलाश में था। आज भी अमावस की रात वह झूला अपने शिकार को बगीचे में बुलाता है। जो भी उसकी आवाज सुनता है वह कभी वापस नहीं लौटता।